हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑफ द क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक रिकवरी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। तो सबसे पहली चीज़, डेडलॉक रिकवरी की हमें रिक्वायरमेंट तब पड़ती है कि हमारे पास में जब ऑलरेडी डेडलॉक अकर हो चुका होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपस में एक दूसरे का वेट कर रही है और वो अपनी वेटिंग स्टेट से बाहर नहीं आ पा रही है। तो उस सिनेरियो को हम लोग क्या बोलेंगे, डेडलॉक। और वहाँ से रिकवरी के लिए हमारे पास में अलग अलग एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। तो डेडलॉक रिकवरी के लिए हमारे पास में दो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उनमें से एक सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास में वन और मोर प्रोसेसेस जो कि आपके डेडलॉक के अंदर इन्वॉल्व है उनको क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। तो एक हमारे पास में सॉल्यूशन हो गया कि प्रोसेस को हम लोगों को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेशन जो है हमारे पास में एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया कि जो हमारे पास में प्रोसेसर डेडलॉक है उनके जो रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ रिसोर्सेज को आप क्या कर दो, प्रीएम्प्ट कर दो, ताकि जो प्रोसेसेस उनका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही है उनको वो अलॉट हो जाए, वो अपने प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशंस को कंप्लीट कर पाए। तो दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है हमारे पास में रिसोर्स प्रीएम्पशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम वन बाय वन इनका मोर डिस्कशंस करते हैं। तो सबसे पहले चीज़, प्रोसेस टर्मिनेशंस। तो जैसे सपोज टू भी आपके पास में P1, P2, P3, P4 चार प्रोसेसेस आपके पास सिस्टम के अंदर अवेलेबल है और इन चारों ही प्रोसेसेस एक दूसरे का कहीं ना कहीं वेट कर रही है, साइकिल जनरेट हो रही है। और तो उस सिनेरियो के अंदर हमें कौन सी प्रोसेस को टर्मिनेट करें ताकि हमारे पास में ये जो डेडलॉक है हम उसको वापस से रिकवर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में बेटर दो तरीके अवेलेबल हैं। एक तरीका तो ये है कि जितनी भी प्रोसेसेस हमारे पास में करंट सिनेरियो में डेडलॉक अकर कर रही है उन सारे के सारे डेडलॉक प्रोसेसेस को क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया ऑल प्रोसेस टर्मिनेशन, एक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास में। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पे हो सकता है ना कि ये वाली जो प्रोसेस है P1 वो अपना 90% काम कंप्लीट कर चुकी थी। ठीक है, P2 जो है वो आपका 85% काम कंप्लीट कर चुकी थी और जो आपके पास में P3 है उसने अपना 10% काम किया था और जो P4 है वो आई थी और उसने 2% अपना काम कंप्लीट किया था। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर यदि हम सारी प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर देते हैं तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। लॉस किस चीज़ का होने वाला है, CPU की यूटिलाइजेशन का लॉस हो रहा है, CPU की साइकिल्स वेस्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 90% उसने 2 घंटे में काम कंप्लीट किया हो। ठीक है, तो उस सिनेरियो के लिए बिल्कुल भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है कि सारी की सारी प्रोसेसेस टर्मिनेट हो जाए। तो दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास में, प्रोसेस का टर्मिनेशन करो बट वन बाय वन। ठीक है, एक एक प्रोसेस आप टर्मिनेट करते जाओ और हर एक टर्मिनेशन के बाद में चेक करो क्या डेडलॉक रिकवर हो चुका है क्या। ठीक है, तो उस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में 4 प्रोसेसेस सिस्टम के अंदर अवेलेबल थी और इसके अंदर से जो P4 प्रोसेस थी वो न्यूली अराइव्ड प्रोसेस थी, उसने 2% ही अपना काम कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर यदि हम ये वाली प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में हमने ये प्रोसेस सपोज टू भी टर्मिनेट कर दिया तो इसके रिसोर्सेज फ्री हो गए। तो इनमें से कोई ना कोई अदर प्रोसेस जो इसका बहुत लंबे टाइम से इसके रिसोर्स का वेट कर रही थी उसको ये मिल जाएंगे और वो अपने प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद में वो रिसोर्सेज वापस से अवेलेबल हो जाएंगे और अदर प्रोसेसेस उसका कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपका ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू ऑल प्रोसेस के टर्मिनेशंस के। ठीक है, एक तरीका तो था आपका प्रोसेस टर्मिनेशन वे फॉर डेडलॉक रिकवरी। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग पेसिमिस्टिक अप्रोच भी बोल सकते हैं। पेसिमिस्टिक अप्रोच भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। देन सेकेंड सॉल्यूशन है हमारे पास में रिसोर्स प्रीएम्पशन। तो रिसोर्स प्रीएम्पशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी प्रोसेसेस जिनके अंदर आपका डेडलॉक अकर हुआ है उनके कुछ रिसोर्सेज को आप क्या कर दो, प्रीएम्प्ट कर दो, ताकि जो रिमेनिंग प्रोसेसेस है वो अपने एग्जीक्यूशंस को कंप्लीट कर पाए। और जब वो रिमेनिंग प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएगी देन जिन प्रोसेसेस से हमने रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट किया था वो दोबारा उन रिसोर्सेज को अलोकेट करके अपने एग्जीक्यूशंस को कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास में एक चैलेंज है कि कौन से प्रोसेस के रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है, यदि हमने कुछ ऐसे प्रोसेस के रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट किया जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है तो उस सिनेरियो के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ठीक है, तो उस केस में हमें ऐसी प्रोसेस को फाइंड आउट करना है कम से कम आपका ओवरहेड जनरेट हो।
ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर भी हमारे पास में चैलेंजिंग अप्रोच क्या है कि ऐसी प्रोसेस को हमें फाइंड आउट करना है जिसके रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करने से हमारे पास में कम से कम कॉस्ट आए और ओवरहेड कम हो हमारे पास में, ठीक है। तो उस सिनेरियो के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में 3 यहाँ पे टास्क अवेलेबल होती है। पहली टास्क होती है सेलेक्ट द विक्टिम। रिसोर्स प्रीएम्प्शन का जो पहला चैलेंजिंग पॉइंट है वो ये है कि आपकी ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करने पे कॉस्ट भी कम आए और ओवरहेड भी कम हो, ठीक है, और जो आपका जो डेडलॉक था उसको रिकवर किया जा सके। तो ये एक सबसे बड़ा टास्क है, तो उसको फाइंड आउट किया जाता है। अब इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली चीज़, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होती है जिनको इमीडिएटली परफॉर्म करना होता है, बट उन प्रोसेसेस को हम लोग प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन होना कंपलसरी है, ठीक है, उनको वेट नहीं करवा सकते। तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस है जिसके रिसोर्सेज को हम लोग प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे रोल बैक ऑफ द प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो प्रोसेस यहाँ पे सेलेक्ट की है वो प्रोसेस ज़रूरी तो नहीं है उसी स्टेट पे आप वापस से रिज्यूम कर पाओ, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं ऐसे स्टेट पे छोड़ना पड़ेगा जहाँ से वो वापस से रिज्यूम हो पाए, ठीक है। उस सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में पी प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस ये उसकी सेफ स्टेट थी, यहाँ पे वो अपने प्रोसेस को होल्ड कर सकती थी, बट यहाँ पे वो प्रोसेस कहाँ तक हो चुकी है, यहाँ तक हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के हमें पता लगा कि इस प्रोसेस को तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिसोर्सेज को यहाँ पे आके हमें ये पता लगा कि इस प्रोसेस के रिसोर्सेज को तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। तो उस सिनेरियो के अंदर हम इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ ऐसे सेफ स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग ला करके अपनी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को छोड़ सकते हैं। तो हमें उस केस में इस प्रोसेस को रोल बैक करना पड़ेगा कहाँ तक, जहाँ तक इसकी सेफ स्टेट अवेलेबल हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी हो सकती हैं जिनकी कोई सेफ स्टेट अवेलेबल नहीं हो। यदि कोई सेफ स्टेट अवेलेबल नहीं है तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पूरी की पूरी प्रोसेस को रोल बैक करना पड़ेगा और इसको जब दोबारा इनिशियलाइज किया जाएगा तो दोबारा से आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये है आपके पास में रोल बैक ऑफ द प्रोसेस। लास्ट है यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क कि यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम अराइज नहीं होनी चाहिए। स्टारवेशन का मतलब यह है हमारे पास में कि हमारे पास में जो भी प्रोसेस हमने एज ए विक्टिम सेलेक्ट की है वही प्रोसेस हम बार बार सेलेक्ट ना करें, क्योंकि बाय द टाइम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास में कंटिन्यूसली प्रोसेस सिस्टम के अंदर एंटर करती जा रही है, ठीक है, कि तो यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रोसेस पी को हम लोग बार बार रोल बैक करते जा रहे हैं। उससे होगा क्या कि पी प्रोसेस अपना कभी भी कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी, इसको कभी रिसोर्सेज अलोकेट ही नहीं होंगे, ये अपने रिसोर्सेज को हमेशा प्रीएम्प्ट ही करती जा रही है, ठीक है। तो उस केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि वो स्टारवेशन में चली जाए, वो ऐसी वेटिंग स्टेट में चली जाए जहाँ से वो वापस दूसरी स्टेट में चेंज ही ना कर पाए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक ही प्रीएम्प्ट की जा सकती है और उसके बाद में किसी अनदर प्रोसेस को आपको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। इस वाले प्रोसेस को आप दोबारा प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ थे आपके चैलेंजिंग टास्क फॉर द रिकवरी ऑफ द डेडलॉक। तो यहाँ पे लास्ट है हमारे पास में स्टारवेशन के। यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम अराइज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्टारवेशन से मतलब ये है कि सपोज टू बी हमने कोई प्रोसेस अपने एज ए विक्टिम एज ए प्रीएम्प्शन के लिए सेलेक्ट किए, ठीक है, और वो प्रोसेस जैसे ही प्रीएम्प्ट हुई उसके बाद में कुछ अनदर प्रोसेस सिस्टम के अंदर एंटर हुई, अगेन उसी प्रोसेस को हमने प्रीएम्प्ट कर दिया, ठीक है, और ऐसा हम लोग रेगुलर बाय द टाइम करते जा रहे हैं और वो प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक प्रीएम्प्ट ही होती जा रही है, उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो अपनी वेटिंग स्टेट से बाहर ही नहीं आ पा रही है। तो उस सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। तो इस केस में हमारे पास में किसी भी प्रोसेस के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स डिसाइडेड होनी चाहिए कि एक प्रोसेस को कितनी बार प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। सपोज टू भी हमने डिसाइड किया है कि P1 प्रोसेस जो है उसको मैक्स टू मैक्स आप 5 बार प्रीएम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देन जब ये 5 बार प्रीएम्प्ट हो चुकी हो उसके बाद में आप इसको दोबारा प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, किसी अनदर प्रोसेस को आपको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा ताकि उसके रिसोर्सेज को फ्री करवाया जा सके, ठीक है। तो उस चीज़ का भी हमारे पास में ध्यान रखना पड़ेगा रिसोर्स प्रीएम्प्शन के केस के अंदर। तो ये बेसिक आपके 2 तरीके हैं डेडलॉक रिकवरी के। होप यू गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।